खाली मीडिया में लोगों को गुमराह करना विपक्ष के पास केवल यही काम है। लेकिन भारत में 80 करोड़ सनातनी रहते हैं और ये 80 करोड़ सनातनी कभी भी भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा था, उनका खुद का बयान है कि जम्मू कश्मीर में बहुत फेयर इलेक्शन हुआ। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, एसआईआर को लेकर बहुत सियासत तेज है। चुनाव आयोग ने भी ऐलान कर दिया दूसरे चरण के एसआईआर की शुरुआत हो गई, जो कि 4 नवंबर से शुरुआत की जाएगी इसकी। लेकिन अब कांग्रेस इसको लेकर बड़ा सियासत कर रही है। अब कह रही है ये वोट चोरी का तरीका है, प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट करके प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग साथ में मिलकर ये वोट चोरी कराएंगे। देखिए, आखिरी बार जब एसआईआर हुई थी तो मेरे ख्याल से उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा नहीं है कि एसआईआर पहली बार होने जा रहा है। और एसआईआर में है क्या? 3 प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो जो लोग मृत्यु हो गए हैं उनके नाम कटने हैं। अब कोई अगर मृत्यु हो गया है तो उसका नाम कटे, इस पे उनको क्या एतराज़ है? कुछ लोगों के जो 2 जगह नाम है वो कटने हैं, इसमें उनको क्या एतराज़ है? और तीसरा चीज़, जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम कटे, इसमें उनको क्या एतराज़ है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई ममता जी की पार्टी हो या स्टालिन जी की पार्टी हो, ये जितने विपक्ष की पार्टियां हैं ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के नागरिकों को उनको वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा दिया जाए, बांग्लादेश के नागरिकों का उनका वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा दिया जाए, तो हिंदुस्तान की जनता भारत को इस्लामिक राष्ट्र कभी नहीं बनने देगी। ये तो सर आपका बयान है, लेकिन एक सवाल इसमें और भी है। पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, केरला हो, ये तीनों जो राज्य हैं वो इसके विरोध में है। अब यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि टीएमसी अब जो है 2 नवंबर को अपना विरोध प्रदर्शन करेगी एसआईआर। आपको लगता है कि ममता बनर्जी के गढ़ में जिस तरीके का पश्चिम बंगाल है वहाँ पे इतना आसान होगा ये एसआईआर कराना? एसआईआर होगा और कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष का इसको रोक नहीं पाएगा। जो देश का कानून है वो पूरे देश पे लागू होगा और जो भी अराजकता फैलाएगा उसके साथ समुचित व्यवहार होगा। महाराष्ट्र और असम इससे अलग क्यों हो रहे हैं? वहाँ पे तो एसआईआर चुनाव आयोग का फैसला है और मुझे नहीं लगता कि आसाम, महाराष्ट्र भी वहाँ पे भी होगा। अब अभी 12 राज्यों में हो रहा है, इसके पहले बिहार में हुआ। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर छोड़िए, चुनाव आयोग जल्द वहाँ पे भी कराएगा। घुसपैठियों को लेकर सर सवाल बहुत है। ये कहा जा रहा है कि भाई एसआईआर होगा तो ये तो सब कुछ, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी भी जिस तरीके से हर मंच से घुसपैठियों को लेकर टारगेट किया जाता है, घुसपैठिए बहुत है हमारे देश में। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2023 अप्रैल से देखिए और 2024 के मार्च तक के आंकड़े 411 घुसपैठी हैं जो बाहर उनको डिपोर्ट किया गया। नहीं, निश्चित तौर पर धीमे धीमे पहचान की जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हाल में कई मौक़ों पे कहा है कि इसके ऊपर एक वृहद कार्य योजना बना के काम करी जाएगी और सरकार इसमें संवेदनशील भी है। देखिए, उसमें पहचान करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने ही नागरिक को निकालने लग जाएं, तो पहचान करके उनको निकाला जाएगा और निश्चित तौर पे एक समय सीमा के अंदर इसके ऊपर कार्य योजना भारत सरकार ने बनानी शुरू कर दी है। उसके अभी किस प्रकार से कैसे क्या करना है ये सब आने वाला है। अब सरकार ने बीड़ा उठा लिया है और निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि मोदी और योगी जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उस काम को पूरा करके ही रहते हैं। एक सवाल और भी इसी से जुड़ा हुआ कि कहा जाए ये भी कि 1991 से लेकर 2004 तक तो हुआ एसआईआर। ये आपने भी कहा कि भाई कांग्रेस के भी समय में हुआ है लेकिन हमारे समय में विरोध किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी सवाल सर खड़ा हो रहा है कि अभी क्यों? मतलब ये चुनाव का जो माहौल है अभी पश्चिम बंगाल में होना है, असम में भी वहीं चुनाव है, लेकिन अभी इस तरीके का क्यों किया जा रहा है एसआईआर? फर्जी वोट तैयार किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। कब करें? उनसे पूछ के टाइमिंग निर्धारित करें। चुनाव आयोग एक सतत प्रक्रिया है ये, और चुनाव आयोग जो भी काम कर रहा है सभी पार्टियों से मिल बैठ के बात करके कर रहा है। आपने अभी देखा होगा विगत कई बार से चुनाव आयोग ने आपत्तियां मांगी
कि आप आपत्तियां हमको लिखित रूप से दीजिए, लेकिन कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल आपत्ति चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची। अब उसके लिए क्या किया जाए? खाली मीडिया में लोगों को गुमराह करना, विपक्ष के पास केवल यही काम है। जब बिहार में हो रहा था, अखिलेश यादव भी बड़ा बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि सब फर्जी वोट बनाया जा रहा है। अब भारत की जनता को अगर फर्जी बता रहे हैं तो इसके लिए मैं क्या बताऊं? मुझे नहीं लगता कि इन सब लोगों को देश से ज़रा सा भी प्रेम है, और केवल देश विरुद्ध बातें करना ही इन लोगों का काम रह गया है। उमर अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि भाई बिहार का नतीजा तो आ जाने देते, इतना जल्दबाजी क्या था? पता तो चलता कि एसआईआर का कितना फायदा मिला है भाजपा को। भाजपा को फायदा, ये तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि बिहार में प्रचंड बहुमत होने जा रहा है, और योगी और मोदी भारत की जनता के दिल में बसते हैं। और भारत की जनता जिस तरीके से उनको अपना प्यार देके, अपना वोट देके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन लोग का कोई प्रयास सफल होगा। एक आखिरी बयान है, उन्हीं का सवाल है ये कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें कोई मुस्लिम का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। केंद्र में देख लीजिए, राज्य में देख लीजिए, हर जगह मुस्लिमों को मतलब किनारे लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में है एक मुस्लिम मंत्री, और केंद्र में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पे नजर क्यों नहीं रख रहे? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी की कुछ चीज़ें आपने अभी अगर थोड़े दिन पहले देखा होगा तो उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा था, उनका खुद का बयान है कि जम्मू कश्मीर में बहुत फेयर इलेक्शन हुआ, और उनको भी उम्मीद नहीं थी कि जितनी सीटें उनको मिली हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में उतनी सीटें उनको मिलेंगी, ये उनको अनुमान नहीं था। अब किस मजबूरी की वजह से, देखिए, एक वर्ग जो है ना, वो एक वर्ग को लुभाने का बस केवल यही काम है इन लोग का, और कुछ नहीं। जो मैंने कहा ना, इन लोग का एक मत से ये लोग यही चाहते हैं कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, लेकिन भारत में 80 करोड़ सनातनी रहते हैं, और ये 80 करोड़ सनातनी कभी भी भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मयंक शरण सिंह का विपक्ष को खरा खरा इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का एक मेंटालिटी सेट कर रखा है विपक्ष के लोगों ने कि घुसपैठियों का बढ़ावा देकर और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो उन लोगों ने कल्पना कर रखा है वो पूरा नहीं होने देंगे। एसआईआर होगा और पुख्ता तौर पे होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। चुनाव आयोग का फैसला है। कैमरा निशान के साथ मैं जया सिंह, टीवी लखनऊ।